नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे बिहार लाइब्रेरी भर्ती का जो पात्रता परीक्षा है वो कब तक होने की संभावना है। क्योंकि आयोग के द्वारा कहा गया था कि पात्रता परीक्षा को इलेक्शन से या फिर आचार संहिता से कोई लेना देना नहीं है, तो वो कब तक आएगी, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है। साथ ही साथ सर से ये भी जानकारी लेंगे, जो आप लोग लाइब्रेरी भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं उसमें एक यूनिट कंप्यूटर का भी होता है, जिसमें कि लगभग 30 से 40% प्रश्न पूछा जाता है। और सर जो है कंप्यूटर साइंस पढ़ाते हैं, तो क्या सिलेबस है, कैसे कंप्यूटर पढ़ना चाहिए, उसके बारे में भी जानकारी लेंगे सर से। बहुत बहुत स्वागत है सर। हाँ, सभी लोग का जो है हार्दिक शुभकामना। जो है पर्व त्योहार भी आ रहे हैं, दीपावली वगैरह, छठ वगैरह, तो जो लोग भी अपना देख रहे हैं उनको हार्दिक शुभकामना। देखिए, लेट का जो है या लाइब्रेरियन का जो वैकेंसी है, मान करके चलिए जो है कि जल्द ही निकलेगा। लेकिन ये सोचना कि सरकार इतना जो है पाक साफ हो जाएगी कि आपको आचार संहिता के दौरान निकाल देगी, ऐसा बात नहीं है। अब आप मान करके चलिए कि जो भी ये सब वैकेंसियां निकलेगा, ये तय लाइब्रेरियन का भी वैकेंसी निकलने का बहुत ज़्यादा संभावना है। अपवाद के बारे में कोई नहीं जान रहा है, लेकिन वो जो भी रहेगा दिसंबर या 2026 के जनवरी फरवरी में ये सब के बारे में हरकत आना स्टार्ट होगी, क्योंकि नवंबर तक में जो है सरकार ही बनाने में, गठन करने में समय चला जाएगा। जो है उसके बाद ही ना सोचा जाएगा जो है, जो भी बात है। डेलीगेशन टीम गई थी आयोग के पास में, तो आयोग का कहना था कि ये आचार संहिता से, इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है पात्रता परीक्षा को। देखिए, कई बार जो ब्यूरोक्रेसी होते हैं ना, वो राजनीतिक रूप से बात करते हैं। वो चाहते हैं कि अभी तत्काल जो मामला है उसको पंचर कर दिया जाए, उसको प्रेशर जो रिलीज कर दिया जाए। तो हाँ में हाँ मिला देते हैं, या वैसा कोई भी बात बोल देते हैं जिससे कम से कम वो जो उग्रता है, वो जो संगठन हुआ है, जो एकजुटता हुआ है, उसको कम से कम डिस्पर्ज कर दे, बिखेर दे उसको। जो ऐसा आप देखे होंगे 1,20,000 बोला गया था, और बोला गई भी गया कि आप जितना सोचें उससे ज्यादा देंगे जो है। अब फिर हकीकत कहाँ पे आ गया, बीपीएससी टीआरई में जो टीआरई 5 की बात हो रही थी। हाँ, तो इसलिए जो है कभी कभी ब्यूरोक्रेसी जो होता है ना, वो राजनीतिक रूप से भी बोलता है, या आप बोल सकते हैं कूटनीतिक डिप्लोमेसी जो है खेलता है उन लोग, ताकि कम से कम वो जो आवेश है उस दौर का जो है उसको शांत किया जा सके। जो अब क्या लग रहा है सर, ये पात्रता परीक्षा जो लेट नाम दिया गया, संभावना नहीं अभी दूर दूर तक नहीं होगा। लेकिन आपको बता रहे हैं कि दिसंबर या आफ्टर दिसंबर, जो कि आपका 2026 का जनवरी फरवरी मार्च, ये सब में ही आपको जो है इसके बारे में स्पष्ट पिक्चर जो आएगा। लेकिन एग्जाम होगा, ये बात तय। बीपीएससी टीआरई 4 भी होगा, ये बात पूर्ण रूप से तय। स्टेट का होना इतना जल्दी इस बात का गवाह है कि अगली बार स्टेज में वो होगा, क्योंकि सरकार के पास थोड़ा मामला भी पेचीदा हो गया था कि अब इतना कम समय में हम स्टेट लें कि बीपीएससी टीआरई लें कि दोनों ले। जो तो किसी एक पोस्ट को चुनना था, तो स्टेट लेकर के वो अपना समझिए कि कुछ चीजों को आगे की ओर बढ़ा दिया, नहीं तो स्टेट वाला भी नाराज हो जाता। जो है मन में तो डर है इस बात का कि पहले तो इलेक्शन का प्रेशर था, सब कुछ हो जाएगा, सरकार बन जाएगी तो हम लोग को देखने वाला कोई नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसा बात नहीं। सरकार बन जाएगी, सरकार तो आप ही लोग का, हम ही लोग का है ना, ठीक है। और सरकार पे एक प्रेशर बिल्डअप करने के लिए जो है एकजुटता बहुत बड़ा मायने रखता है, आंदोलन एक बहुत बड़ा मायने रखता है। प्लस में सरकार का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है। यदि छात्र एकजुटता होकर के उतर जाएंगे ना, तो सरकार मुंह छिपाते हुए भी नहीं घूम सकती है, ठीक है ना। बिल्कुल। तो मान करके चलिए कि निकलना तय है। अब उसी में बेईमानी ये किया जा सकता है कि हम सीट जो है एक्स दिए हैं तो एक्स माइनस वाई निकाल करके और उसका कारण दे करके दे, हाँ, घटाने का उम्मीद ज्यादा है, लेकिन निकालेगा, ये बात एकदम 100% सही है। बाकी सर बात करें सिलेबस की, सिलेबस में कंप्यूटर भी जो है, उसमें जो लाइब्रेरी साइंस का यूनिट है, एक यूनिट कंप्यूटर भी है। तो कंप्यूटर के बारे में सर कंप्लीट जानकारी आप दीजिए, क्या क्या पढ़ना होता है लाइब्रेरी साइंस के लिए। देखिए, बीपीएससी टीआरई वाले स्टूडेंट तो पूरा उसका लेआउट तैयार है, खाका तैयार है, उन लोग अपना सिलेबस जानते हैं, अच्छा से पढ़ते हैं। लेकिन लाइब्रेरी साइंस वाले में हम आपको बता रहे हैं, कुछ ही स्टूडेंट होंगे जो कॉलेज वगैरह में जाकर के थोड़े बहुत लाइब्रेरी साइंस का क्लास किए होंगे। कुछ ही शिक्षक भी हैं जो कि हाँ, और बहुत कम शिक्षक होंगे जो पढ़ाने वाले भी इसके होंगे। जो है अधिकांश स्टूडेंट जो है, भले ही सुनने में आचकचाहट लगे, अधिकांश स्टूडेंट जो है डिग्रियां कहीं ना कहीं से खरीद ली है। हम नहीं बोल रहे हैं कि ये गलत काम है, आप अपना एलिजिबिलिटी पूरा कर लिए, अच्छी बात है। लेकिन डिग्री दिखा देने से या लगा देने से तो आपका नौकरी होगा नहीं, तो आपको इसका तैयारी करना पड़ेगा। और लाइब्रेरी साइंस बोला जा रहा है, इट्स अ साइंस। इसका मतलब एक सिस्टमैटिक इसमें आपको नॉलेज चाहिए होता है। तो देखिए, जो मेन इसका है कि हिस्ट्री ऑफ लाइब्रेरी के बारे में आपको पढ़ना होगा, जो है जिसमें रंगाना नहीं, पहले हम सारा बता दे रहे हैं कि हिस्ट्री ऑफ लाइब्रेरी पढ़ना होगा लाइब्रेरी साइंस वाले में, जो है जिसमें रंगानाथन के बारे में आपको बहुत ज्यादा जानकारी होगा। हमारे ही देश में, भारत में जो है कैसे लाइब्रेरी साइंस विकसित हुआ, हमारे देश का क्या योगदान है, ये जानकारी आपको रखना होगा।
हाँ, कई सारे लाइब्रेरी के एसोसिएशन है, कोलकाता हो गया, हैदराबाद हो गया, न्यू दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, ये सब में तो आपको सभी जानकारियां देना होगा। कॉलेज लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, कम्युनिटी लाइब्रेरी, प्राइवेट लाइब्रेरी सब में क्या अंतर होते हैं, कैसे चलाया जाता है, ये सब के बारे में जानकारियां जो है, प्रबंधन के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में ये जानकारी आपको रखना होगा। तो लाइब्रेरी साइंस के बारे में ये आप रखें, प्लस में विदेशों में भी जो लाइब्रेरी साइंस डेवलप हुए हैं उसके बारे में आपको जानकारी, जैसे अमेरिकन वाले का जो है, फिर आपका जो है जर्मन वाले का जो है, आपको ब्रिटेन वाले का लाइब्रेरी साइंस बहुत ज़्यादा डेवलप है, ठीक है, इसका स्टडी आपको और इससे सवाल रहा करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है कई सारे पर्सन है जो लाइब्रेरी साइंस से बहुत ज़्यादा योगदान दिए हैं उसके बारे में। अब अगला सेक्शन जिसके बारे में आप पूछे थे, इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो बहुत कम लोगों को ये बात जानकारी होगा कि लाइब्रेरी साइंस के साथ इंफॉर्मेशन साइंस भी रहा करता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम के नाम से उसको जानते हैं। और इंफॉर्मेशन सिस्टम कुछ और नहीं, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर को बोलते हैं हम लोग जो है, वैसे ही इंफॉर्मेशन सिस्टम बोला हुआ है। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम में आपको कंप्यूटर का फंडामेंटल सारे के सारे रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में अच्छा से पूछता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में अच्छा पूछेगा, और लाइब्रेरी को मैनेज करने के लिए अलग से डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं, अलग से डेडिकेटेड सर्वर होते हैं, अलग से डेडिकेटेड क्वेरी लैंग्वेज होते हैं, उसके बारे में आपसे पूछेगा। तो जाहिर सी बात है आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही ना। डिग्री ले लिए, खरीद लिए 10,000 में, 5,000 में, जैसे पटना ही में मुसल्लापुर एरिया में, फिर पर आपको बाजार समिति के एरिया में बहुत सारे को हम जानते हैं जो करोड़पति हो गया जो, ठीक है, सिर्फ जो है डिग्रियां जो है दे करके। चलिए आप डिग्री ले लिए अच्छी बात है, लेकिन पढ़ना तो होगा ही जो है, आप जहां भी पढ़िए, हाँ ये तो करना होगा, और वैकेंसी आएगी ये बात तय मानिए जो, ठीक है, बात तय मानिए। कितना परसेंट सर लाइब्रेरी साइंस में जो 100 नंबर का एलईटी होगा उसमें कितना नंबर का जो है पूछा जाएगा कंप्यूटर साइंस से? देखिए हम आपको एक अप्रोक्सीमेटली जानकारी दे रहे हैं कि 30 to 40% जो है इंफॉर्मेशन सिस्टम रहेगा जो कि कंप्यूटर से ही रिलेटेड सवाल रहा करें। बाकी हम इसके बारे में सिलेबस वगैरह के बारे में या कंस्ट्रक्टिव जो वीडियो होता है सकारात्मक जानकारियां देने के लिए जो है सिलेबस के लिए, क्योंकि ऐसा कोई जानकारी आपको बिहार में फिलहाल में नहीं दे रहा होगा। जो आप बाहरी लोग इससे सीखते होंगे थोड़े बहुत, लेकिन आपको अंदर, तो हम आगे के वीडियो में कभी कभी इसी पे सेक्शन ही बना देंगे, ठीक है, कि कहां कहां से क्वेश्चन पूछते हैं लाइब्रेरी साइंस में, इंफॉर्मेशन सिस्टम में, इसमें हम अलग से जो है वीडियो बना देंगे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी सर जैसे आप कंप्यूटर साइंस के बारे में बताएं, कंप्यूटर के आप अच्छे शिक्षक भी हैं, तो अभी कोई बैच वगैरह पढ़ा रहे हैं लाइब्रेरियन स्टूडेंट के लिए? देखिए अभी हम ऐसा बोलेंगे ना, आप तो एट रैंडम पूछ दिए, अभी ऐसा बोलेंगे तो लोग बोलेंगे कि सर जो है कोर्स बेचने के लिए जो प्रमोशन कर रहे हैं, इसलिए हम इस पर कोई बात ही नहीं बोलेंगे जो, ठीक है। और आप देख रहे होंगे कितना ईमानदारी है कि आप पूछें अपने मन से, और हम भी चाहते थे इस मौके पर चौका लगा सकते थे, लेकिन हम ये काम नहीं करेंगे। हमको मेन है कि छात्रों को गाइड करना, ठीक है, लड़के बोली से बातों से समझ चुके रहते हैं कि हम उसको पढ़ाए हुए हैं, लेकिन अभी ऑन कैमरा में फिलहाल में जो है इस पॉइंट पे बोलना थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। जो वैकेंसी आ जाएगी, हाँ वैकेंसी आएगी, इसके लिए निश्चिंत रहिए, कम ज़्यादा दे ये हो सकता है, लेकिन वैकेंसी आएगा। लाइब्रेरी साइंस का भी आपको देगा, लाइब्रेरियन का जो है बीएपीसी टीआरई का तो देना ही देना है, टीआरई 4 में भी द लास्ट जॉब, ये हो सकता है, ठीक है, टीआरई 5 ना दे लेकिन टीआरई 4 देगा, ये बात तय है। कंप्यूटर साइंस का भी कुछ हिस्सा प्रेशर में ही आकर के सही, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में भी जो टीचर है ना वो मानेंगे थोड़ी ना जो, ठीक है, आप नहीं मानने वाले, वो भी लोग पीजीडीसीए, कुछ लोग डिग्री लिया हुआ और कुछ लोग एमसीए पढ़े हुए हैं, ठीक है, और उनका एक एलिजिबिलिटी पूरा है। कुछ लोग जो है इंजीनियरिंग किए हुए हैं कंप्यूटर साइंस से जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जो है, तो उनका तो एलिजिबिलिटी है, वो तो कोई डिग्री भी नहीं लेने गए पीजीडीसीए टाइप का जो है, तो जाहिर सा बात है वो नहीं मानेंगे। तो जो भी हो आपको सीट तो कंप्यूटर साइंस को भी अलग से देना होगा, ठीक है, तीनों का सेक्शन मिलेगा, और सरकार दबाव में आकर के दे या सम्मान में जाकर के दे, देना तो होगा ही जो, क्योंकि आप कई बार बोले हुए हैं, और ये बिहार की धरती है, बोल के निकल जाइएगा, लोग छोड़ेगा नहीं आपको। कमेंट तो सर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आता है, कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिसको कोर्स की तलाश होगी, ये बात तो रहता है जी जी, हाँ, तो कोर्स की तलाश होगी तो हम आगे बात करेंगे कि हम आपको कोर्स के मामले में कितना मदद कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा हमको भी अच्छा नहीं लगेगा इस तरह का बातें करना। हाँ, हमारा मेन मकसद है कि आपका जो बातें हैं, आप जो चाहते हैं कि मीडिया के थ्रू बातें, आवाज़ जो है आगे की ओर बढ़े, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। लाइब्रेरी भर्ती परीक्षा को लेकर के आपका अगला प्रश्न क्या हो सकता है, आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। सर से पुनः मिलेंगे और बातचीत करेंगे। सर बिल्कुल स्पष्ट तरीका से भी जो है क्लियर कर दिए कि वैकेंसी आएगी, लेकिन कब आएगी इसका कोई अभी जो है अता पता नहीं है, कम से कम 2 महीना लग सकता है। कम से कम लगेगा, दिसंबर और आफ्टरवर्ड।
चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।